गुड मॉर्निंग यार। रेडियो एक्टिविटी स्टेबिलिटी वाला पढ़ने का आज पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव लॉ। रेडियो रेडियो एक्टिव डीके लॉ। डीके लॉ रेडियो एक्टिव डीके लॉ। रदरफोर्ड एंड सोडी ने दिया था इसको, बट उतना ज्यादा तो अपन नहीं पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ये सिंपल इतना समझ लो। ये जो रेडियो एक्टिव डीके लॉ है ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बेसिकली ये जो रेडियो एक्टिव प्रोसेस है ये कैसा है? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, ये क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, रैंडम प्रोसेस है ना। इस केस में अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल एमिट होता है। ये सब अपन ने डिस्कस किया हुआ है। तो देखो जैसे सपोज ए है और ए से क्या बन रहा है? बी। ये ए से क्या बन रहा है? बी। लेट्स से एट टी इक्वल्स टू 0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल इज एन नॉट। इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या है इसका? एन नॉट है, और ये कुछ भी नहीं है, 0 है। ये क्या है? 0 है। एट टी इक्वल्स टू टी, किसी भी टाइम टी पे मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ कि अभी ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट एन है, एक्टिव न्यूक्लियाई एन है, तो कितना डीके हुआ होगा? तो एन नॉट माइनस एन। ये क्या है? एन। नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई present in the sample, present in the sample at t equals to t। एन नॉट माइनस एन जो होगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई। नंबर ऑफ, ये अनडिकेड है और ये नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई, डिकेड न्यूक्लियाई, डिकेड न्यूक्लियाई। तो रदरफोर्ड एंड सोडी ने क्या बोला कि ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रदरफोर्ड
and so D. Rate of disintegration, rate of disintegration, rate of disintegration माइनस dn by dt, यही हो जाएगा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। नेगेटिव साइन लगा दिया, मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। क्या होता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, किस पे डिपेंड करेगा? डिसइंटीग्रेशन एक्टिव न्यूक्लियाई पे डिपेंड करेगा। जैसा एक्टिव न्यूक्लियाई होगा, जितना एक्टिव न्यूक्लियाई होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है वो डिसइंटीग्रेट होगा। तो रेट ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई क्या है? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, dn by dt equals to lambda into n, where lambda is disintegration constant, lambda is decay or a disintegration constant, decay or disintegration constant, disintegration constant। तो यहां से क्या हो जाएगा? n वाले टर्म को एक साथ लाइए तो dn by n इक्वल्स टू माइनस लैम्डा dt, माइनस लैम्डा dt। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, लैम्डा कांस्टेंट है बाहर लिख दो। तो ये n जो है, n क्या है? नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है। तो t इक्वल्स टू 0, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल इज n नॉट, number of active nuclei present in the sample is n naught। at t equals to t, number of active nuclei present in the sample is n। तो यहां से ये क्या हो जाएगा? ln n आ जाएगा, n नॉट, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा टी, माइनस लैम्डा टी। तो ln a माइनस ln b, ये हो जाएगा ln a बाई b, ln a बाई ln n माइनस ln n नॉट। तो a माइनस b हो जाएगा, तो ln a बाई b इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी, माइनस लैम्डा टी। इतना पहले आप नोट कर लीजिए, कॉपी कर लो इतना।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n बाय एन नॉट इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, है ना। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, n इक्वल्स टू एन नॉट। ये क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई या अनडिकेड न्यूक्लियाई present in the sample present in the sample at t equals to t, t पे at टाइम t पे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई n equals to n नॉट। तो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई क्या, नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई ये हो जाएगा आपका n नॉट माइनस n। तो ये क्या आ जाएगा, एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। एन नॉट को कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा 1 माइनस ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। तो ये क्या है, नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई। तो यहाँ से अगर मैं ग्राफ बनाऊँ इसका, n इक्वल्स टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी का, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई का, तो ये n है। ये तो ग्राफ कैपेसिटर वाला हो जाएगा यार, I इक्वल्स टू आई नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी, टी बाई टाउ, उस टाइप का ग्राफ हो जाएगा, है ना। तो देखो टी की वैल्यू जब 0 होगी तो ये एन नॉट होगा, और फिर ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाएगा। तो इस टाइप से आएगा। जब एन जब टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, when t equals to 1 by lambda, t equals to 1 by lambda, जब t की वैल्यू 1 by lambda की इक्वल हो जाएगी तो e का पावर -1 आ जाएगा। मतलब 1 अपॉन ई की वैल्यू 0.37, मतलब यहाँ पे ये वाली वैल्यू 0.37 एन नॉट होगी, और यहाँ पे एन नॉट। आ रही है बात समझ में। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई का, नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई मतलब एन नॉट माइनस एन का ग्राफ बनाओ इसका, तो ये क्या आ जाएगा, एन नॉट इंटू 1 माइनस ई रेस टू माइनस लैम्डा टी। इसका जो ग्राफ होगा एन नॉट माइनस एन, यही है डिकेड न्यूक्लियाई, और ये टाइम टी है। तो ये जो ग्राफ होगा ये क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेस टू टी बाई टाउ, उसका ग्राफ आएगा। तो जब टी की वैल्यू 0 होगी तो ये 1 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ से, और फिर डिक्रीज, मतलब ये वाला टर्म तो इंक्रीज करेगा बट उसका स्लोप डिक्रीज करेगा, कुछ ऐसा ग्राफ जाएगा। ऐसा होता था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, उस टाइप का फंक्शन दिख रहा है क्या, ऐसा। जब टी की वैल्यू 1 बाय लैम्डा हो जाएगी, व्हेन टी इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा, तो ये वाली वैल्यू जो है 0.63, ये एन नॉट है, और ये 0.63 एन नॉट हो जाएगा, 0.63 नॉट आ जाएगा। ओके।
वाईफाई यूज कर रहा हूँ तो बीच में जा सकते हैं, पता नहीं नेटवर्क काम नहीं कर रहा शायद। नोट कर लीजिए इसको। डन। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट एनी टाइम टी, या अनडिकेट न्यूक्लियाई अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी अपॉन एन नॉट, ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके एन नॉट माइनस एन, इतना डिकेड हो चुका है ना, नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई, ये हो जाएगा एन नॉट इंटू वन माइनस ई रेज टू माइनस लैम्डा बाई एन नॉट। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इतना है तो डीके क्या हो जाएगा, वन माइनस दिस, वही आ रहा है, वन माइनस ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। नेक्स्ट, अपने को जो इक्वेशन आ रहा था कुछ ऐसा आ रहा था, लॉन एन बाई एन नॉट इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी, कुछ ऐसा आ रहा था एक्सप्रेशन पहले, इसी से अपन ने एन इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी फाइंड किया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, टी इक्वल्स टू माइनस वन बाय लैम्डा लॉन एन बाय एन नॉट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी माइनस, इसको एन नॉट बाई एन लिख दो, एन नॉट बाई एन लिखोगे तो पावर माइनस हो जाएगा, माइनस वन, वो माइनस वन इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं वन बाय लैम्डा लॉन एन नॉट बाई एन। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको लॉग में अगर चेंज करोगे तो 2.303 बाय लैम्डा लॉग हो जाएगा, मतलब बेस 10 एन नॉट बाय। तो आप टाइम भी फाइंड करते हैं, आप टाइम भी फाइंड कर सकते हैं। तो इतने टाइम पे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई क्या है, एन है, इतने टाइम पे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई क्या है, एन है। नेक्स्ट, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ टी ऑफ। तो हाफ लाइफ में क्या होता है, जब हाफ लाइफ की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई जो होता है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा, हाफ। हाफ लाइफ का मतलब यही है, टी इक्वल्स टू टी हाफ, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा, हाफ एन नॉट बाई टू, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन नॉट बाई टू, नंबर ऑफ, इसका मतलब है हाफ डी हो चुका है और हाफ एक्टिव है, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई हाफ हो जाता है।
number of undecayed nuclei, active nuclei present in the sample is number of active nuclei. ये नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा, हाफ. तो यहाँ से भी यूज करेंगे फार्मूले में. देखो यहाँ से क्या आएगा, कॉपी कर लो. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सिंपल है, कुछ भी नहीं है. डन. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टाइम में ही पुट कर देते अपन. तो टी की वैल्यू क्या थी, 2.303 बाई टी हाफ, सॉरी लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एन नॉट बाई एन. पुट कर दो, ये टी हाफ हो जाएगा. तो ये वाली वैल्यू 2.303 बाई लैम्डा इंटू लॉन एन नॉट, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, एन नॉट बाई 2. ऊपर आ जाएगा, ये जाएगा लॉन 2 हो जाएगा. टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉन नहीं लॉग टू द बेस 10, लॉग यस टू द बेस 10. तो ये टी हाफ हो जाएगा 2.303 बाय लैम्डा इनटू log टू द बेस 10. ये 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. तो log 2 की वैल्यू 0.3010, तो टी हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.693 बाय लैम्डा. या ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे 2.303 और ये log है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ln 2. ये बेसिकली क्या है, पूरा ln 2 है, ln 2 बाय लैम्डा. तो टी हाफ ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा, टी हाफ. अब देखिए यहाँ से, अगर इनिशियली ये एन नॉट है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई क्या है, एन नॉट है. फर्स्ट हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये क्या हो जाएगा, एन नॉट बाई 2. सेकेंड हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ इसका हाफ हो जाएगा एन नॉट बाई 4. इसका हाफ मतलब एन नॉट बाई 2 स्क्वायर. थर्ड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ इसका भी हाफ हो जाएगा एन नॉट बाई 8. एन नॉट बाई 8 का मतलब दिस. इसका मतलब अगर मैं ऐसा आगे कंटिन्यू करूं, यहाँ पे nth हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एन नॉट अपॉन 2 रेज टू एन. फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद एन नॉट अपॉन 2 रेज टू 1, सेकंड के बाद एन नॉट अपॉन 2 रेज टू 2, थर्ड के बाद एन नॉट अपॉन 2 रेज टू 3, तो nth हाफ लाइफ के बाद एन नॉट अपॉन 2 रेज टू एन.
तो ये क्या है, ये n0/2 या n0/4, n0 ये क्या है, ये जो है n0 ये जो है ये नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल, प्रेजेंट इन द सैंपल कितना है, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये n है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n0/2 n0/2n, where n is number of half life एंड n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो n क्या आएगा, n टोटल टाइम, टोटल टाइम टोटल टाइम अपॉन टी ऑफ, इसी से आएगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो टोटल टाइम अपॉन टी ऑफ, तो n की वैल्यू ये हो जाएगी टोटल टाइम अपॉन टी हाफ, नोट कर लीजिए। कुछ नया आ रहा है, केमिकल काइनेटिक्स नहीं दिख रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। वहां तो कुछ ज्यादा ही डिटेल में पढ़ते हैं अपन, सेकेंड ऑर्डर, nth ऑर्डर, वैसा यहाँ तो फर्स्ट ऑर्डर ही रहेगा। हाँ, कुछ भी डाउट से अनम्यूट कर लो। लग रहा है आज ऐसे ही कटेगा फिर, बहुत नेटवर्क खराब है, आ रहा है जा रहा है, थोड़ा फास्ट कॉपी कर लो। डन। नेक्स्ट लिखेंगे एवरेज लाइफ।
एवरेज लाइफ, टी एवरेज। तो एवरेज लाइफ फाइंड करेंगे, तो एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या बताया है, कोई भी फंक्शन उसका एवरेज फाइंड कर सकते हैं। टी एवरेज हो जाएगा ये ऐसा, एन डी टी अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट, ये हो जाएगा 0 to ∞, एवरेज लाइफ। तो यहाँ से पुट कर दीजिए, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज लाइफ माइनस लैम्डा टी डी टी। यहाँ से एन नॉट कैंसल आउट हो जाएगा, लैम्डा टी डी टी है ना। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी रेज टू माइनस लैम्डा टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी माइनस लैम्डा 0 to ∞। तो -1/λ, और ये हो जाएगा 1/∞, 1/e⁻∞ हो जाएगा, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला -1। तो यहाँ से टी एवरेज की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, 1/λ, 1/λ। टी एवरेज क्या आ जाएगा, 1/λ। नेक्स्ट, एक्टिविटी। एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल जो होता है, ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को बताता है, ठीक है। इट इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल, ये क्या बताता है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, मतलब ए की जो वैल्यू होगी वो -dn/dt होगी। एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल, सैंपल एट एनी इंस्टेंट, एनी इंस्टेंट। और आपको पता है जैसे -dn/dt वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो वैसे ही एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल एट एनी इंस्टेंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल एट एनी इंस्टेंट, डिपेंड्स ऑन number of active nuclei present in the sample, nuclei present in the sample, present in the sample। बेसिकली ये क्या मेजर करता है एक्टिविटी, तो ये होता है, इट इज द रेट, इट इज द रेट, इट इज द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, इज द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। मतलब ए की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -dn/dt। रेट मेजर करता है, क्या मेजर करता है, रेट इक्वल्स टू -dn/dt। एंड आपको पता है कि -dn/dt, अब मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, -dn/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है, देयरफॉर -dn/dt इज लैम्डा n। मतलब ए की वैल्यू को आप क्या लिखोगे, लैम्डा n, इक्वल्स टू लैम्डा n, है ना। बार नोट कर लीजिए इसको।
तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई अपने को, ए इक्वल्स टू लैम्डा, मींस ए इक्वल्स टू लैम्डा एन। सिमिलरली आप ऐसा इसको लिख सकते हैं क्या, सिमिलरली आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, ए नॉट इक्वल्स टू लैम्डा एन नॉट, है ना, टी इक्वल्स टू 0 पे एक्टिव न्यूक्लियाई ये तो ये हो जाए, है ना। ना, ए अपॉन ए नॉट इक्वल्स टू लैम्डा एन बाय लैम्डा एन नॉट, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नॉट, और ये क्या होता है, एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी होता है अपॉन एन नॉट, एन नॉट एन नॉट कैंसिल आउट हो गया, ए की वैल्यू क्या हो गई, ए नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। एक्टिविटी का है। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो ग्राफ भी आ जाएगा, ये ए है और ये टी है, आई इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज टू माइनस टी बाई टाउ, अगर आप टी इक्वल्स टू 0 पे ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये ए नॉट आ जाएगा, फिर ये डिक्रीज करेगा, ऐसा ए नॉट, जब टी की वैल्यू 1 बाय लैम्डा हो जाएगी तो उस इसमें ये कितना हो जाएगा, ये ई रेज टू माइनस 1 हो जाएगा, 1 अपॉन ई जो होता है वो 0.37, तो ये 0.37 ए नॉट, 0.37 ए नॉट आ जाएगी इसकी वैल्यू। ये एक्टिविटी होता है, ये किस पर डिपेंड कर रहा था, ए डिपेंड्स ऑन लैम्डा, सॉरी एन, एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे डिपेंड कर रहा है, एक्टिव न्यूक्लियाई पे, इसका मतलब ये हो गया कि ए डिपेंड्स ऑन मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एक्टिव मास, मास पे भी ये डिपेंड करेगा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये मास पे भी डिपेंड करेगा, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हरी बात समझ। तो अब ये बताओ, अगर ये ऐसा है, अगर ये ऐसा है, एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, तो सिंस ए इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, यहाँ से आप क्या रिलेट कर सकते हैं क्या, किसी भी टाइम पे एक्टिव न्यूक्लियाई का जो मास होगा, मास तो डिक्रीज हो रहा होगा, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तो डिक्रीज हो रहा है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, तो एक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीज हो रहा है, तो मास डिक्रीज हो रहा होगा, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, m इक्वल्स टू एम नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, माइनस लैम्डा टी, अरे बस समझ में, माइनस लैम्डा टी। कहीं कहीं पे आप एक्टिविटी ऐसे भी लिखते हैं, जैसे ए इक्वल्स टू क्या होता है, ए इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एन, लैम्डा को लैम्डा ही रखो, एन क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई आप कैसे फाइंड करते हो, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कैसे फाइंड करते हो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, इससे भी आता है ना नंबर ऑफ, अरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करते हो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, यही होता है ना, एन इक्वल्स टू एन बाय एन, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इंटू एन, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखोगे, गिवन मास, गिवन मास अपॉन मोलार मास, एम नॉट लिख देता हूँ, इंटू एन ए, तो आप ऐसे भी फाइंड करते, ये क्या है, गिवन मास, ये है मोलार मास, मोलार, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते, क्लियर, नोट कर,
तो यहाँ से इसका जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ एक्टिविटी, SI यूनिट ऑफ एक्टिविटी जो होता है वो होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, मतलब डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होता है। 1 नहीं लिखता हूँ, डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, इसको बोलते हैं DPS या DK पर सेकेंड, ऐसा लिखा होगा। इसी को बोलते हैं अपन बैकरेल, BQ, बैकरेल, BQ, B लिख दीजिए जब। तो 1 BQ जो होगा वो 1 DPS हो जाएगा, 1 DPS। अनदर यूनिट, अनदर यूनिट्स, तो SI यूनिट्स, अनदर यूनिट जैसे क्यूरी होता है, 1 क्यूरी, तो 1 क्यूरी जो होता है मैडम क्यूरी वाला 1 क्यूरी, 1 क्यूरी ये जो होता है, ये होता है 3.7 इंटू 10 DPS। तो अनदर यूनिट होता है 1 क्यूरी। 1 रदरफोर्ड, 1 रदरफोर्ड RD, तो 1 रदरफोर्ड जो होता है वो 10 6 DPS होता है, 10 6 DPS। तो ये इसकी यूनिट होती है। एक होता है स्पेसिफिक एक्टिविटी, एक्टिविटी जस्ट वैसा ही स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज अपॉन मास। स्पेसिफिक एक्टिविटी मतलब activity per unit mass, it is the activity of sample per unit mass, activity of sample per unit mass, per unit mass, it is the activity of sample per unit mass। नेक्स्ट लिखेंगे पैरेलल डिसइंटीग्रेशन, पैरेलल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव ज्यादातर चांसेस जो क्वेश्चन के आते हो आने के होते हैं जेई एडवांस में, इससे इधर ही होते हैं, बट ये भी पढ़ लेते हैं, बाई चांस आ सकता है तो अपन सॉल्व कर लेंगे उस टाइम पे, ये नहीं कि नहीं पढ़ा, बट मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इससे इसी साइड क्वेश्चन है। पैरेलल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन करेंगे क्वेश्चन अपन, पैरेलल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। जैसे ये ए है और ए से क्या बन रहा है बी, और ए से ही क्या बन रहा है सी, ए से क्या बन रहा है बी और ए से क्या बन रहा है सी। सपोज ये अल्फा डी के हो रहा है और ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि बीटा डी के हो रहा है, तो इसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है डी के कांस्टेंट लैम्डा 1 और इसका डी के कांस्टेंट लैम्डा 2। इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है एट टी इक्वल्स टू 0, एट टी इक्वल्स टू 0 पे अगर देखोगे तो ये एन नॉट है, ये 0 है और ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। तो किसी भी टाइम टी पे, किसी भी टाइम टी पे, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे मैं अगर इसका एक्टिव न्यूक्लियाई एन एज्यूम कर लेता हूँ और ये जो बी फॉर्म हुआ है वो एन बी है और जो सी फॉर्म हुआ है वो एन सी है, तो आप क्या लिखेंगे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इक्वल्स टू एन नॉट, यही रहेगा ना। जो ये फॉर्म हुआ है, ये फॉर्म हुआ और जितना एक्टिव न्यूक्लियाई इसका है, इन तीनों का समीशन एन नॉट होगा, एन नॉट होगा। यार ये बात समझ में, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से जो आ रहा है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए, डी एन बाय डी एन ए बाई डी टी, डी एन ए बाय डी टी, यहाँ जो दिख रहा है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ जो ये एल ए में जा रहा है और बी में जा रहा है, तो जितना डिसइंटीग्रेट हुआ है उतना ही ये फॉर्म हुआ होगा, ये वाली चीज, ये और ये,
जितना डिसइंटीग्रेट हुआ होगा उतना ये फॉर्म हुआ होगा ना। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए है, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ये वाली चीज है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, यही होगा ना यार। जितना ये डिसइंटीग्रेट होगा उतना ही ये और ये फॉर्म होगा, ये समझा क्या। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। इतना पहले नोट कर लीजिए, देखते आगे क्या होगा। Done. तो यहाँ से इस वाले इक्वेशन मतलब ये जो आ रहा है एक्सप्रेशन, ये कैसा बनेगा, तो माइनस डी एन ए बाई डी टी इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डी एन ए बाई डी टी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन है तो माइनस नहीं लगाएंगे, डी एन बी बाई डी टी प्लस डी एन सी बाई डी टी, डी एन सी बाई डी टी, डी एन सी बाई डी टी। ऑल्सो अपने को क्या पता है कि डी एन बी बाई डी टी क्या होगा यार, डी एन बाई, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है ना। तो डी एन बाई डी टी जिस माइनस होता तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाते, बट यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, डी एन ए
dnb by dt is माइनस लैम्डा डी माइनस लैम्डा na, किस पे डिपेंड करेगा ये, na पे। तो dn c by dt क्या हो जाएगा, लैम्डा 1, नहीं dnb लिख रहे हैं ना अपन, dnb उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं ना, एन नॉट नहीं, एन नॉट होता तो इनिशियली होता ना, जैसे उस इंस्टेंट की बात करें, क्या लिखते हैं अपन, dn by dt is लैम्डा एन ना, एन नॉट थोड़ी लिखते हैं इसको। और फिर यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं तो t इक्वल्स टू 0 पे ये एन नॉट होता है, t इक्वल्स टू t पे एन होता है। नेगेटिव है, अरे ऐसा होता है ना, माइनस डी एन बाई डी टी। ओके नेगेटिव बोले हो, हाँ नेगेटिव नहीं आना चाहिए। हाँ रेट ऑफ फॉर्मेशन लिख रहे हैं ना, करेक्ट है, नेगेटिव नहीं आएगा, यस। रेट ऑफ फॉर्मेशन लिख रहे हैं तो नेगेटिव नहीं आएगा, ये सही है। लैम्डा टू इंटू एन सी एन ए, ये भी एन ए हो जाएगा, एंड माइनस डी एन ए बाई डी टी। यहाँ पे प्लस इसलिए आएगा कि रेट ऑफ फॉर्मेशन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन है ना, डिसइंटीग्रेशन नहीं। तो यहाँ से लैम्डा इफेक्टिव ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप, यहाँ से देखो, इस इक्वेशन से आप ऐसा भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे डी एन ए बाई डी टी है, आप इसको क्या लिख रहे हो, लैम्डा 1 एन ए प्लस लैम्डा 2 एन ए। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, माइनस डी एन ए बाई डी टी इक्वल्स टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू एन ए, लैम्डा 2 इंटू एन ए। तो यहाँ से जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पहले जैसा ही इक्वेशन दिखेगा, डी टी इंटीग्रेट कर दीजिए, माइनस इस साइड ले आइए, टी इक्वल्स टू 0 पे एन ए की वैल्यू एन नॉट है, किसी भी टाइम टी पे एन ए की वैल्यू एन ए लिख दो, एन ए की वैल्यू क्या है, एन ए। तो यहाँ से जब आप फाइंड करोगे तो मैं डायरेक्ट लिखूँ, चलेगा क्या, या लॉन लिख दो, लॉन एन ए बाय एन नॉट इक्वल्स टू माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी। तो यहाँ से एन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन ए इज एन ए बाय एन नॉट इज ई रेज टू माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी। देयरफॉर एन ए की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी। बेसिकली ये क्या है, एन नॉट इंटू ई रेज टू माइनस लैम्डा इफेक्टिव इंटू, ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, नोट कर। पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर एक और आता है सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन।
लैम्डा आया ना, इसको टाइम से भी रिलेट कर सकते हैं, इसको टाइम से रिलेट कर सकते हैं। लैम्डा है तो 1/t, लॉन वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा सब, 1/t प्लस इक्वल्स टू 1/t1 प्लस 1/t2, वैसे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, 1/t एवरेज इक्वल्स टू 1/t1 एवरेज प्लस 1/t2 एवरेज। डन। ऐसा दिया, the activity of a freshly prepared freshly prepared radioactive sample is 10 raised to 10 dps, 10 raised to 10 dps, whose mean life is 10 raised to 9 second। mean life मतलब t average, average life, average life या mean life है ना। the mass of an atom of this radioactive radioactive sample is 10 raised to of an एटम दिया हुआ है यार, 10 raised to -25 kg एक एटम। फाइंड फाइंड
the mass, find the mass in milligram of the radioactive sample. पूरे सैंपल का मास फाइंड करना है मिलीग्राम। अब एक एटम जो है, द मास ऑफ एन एटम ऑफ दिस रेडियोएक्टिव सैंपल इज दिस। एक एटम का जो मास है वो इतना है, तो मुझे टोटल रेडियोएक्टिव सैंपल का मास चाहिए। तो एक एटम का मास पता है, टोटल का चाहिए तो क्या फाइंड करना पड़ेगा? टोटल का मास चाहिए तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? नंबर ऑफ एटम, यस, एन नॉट। एन नॉट बोलिए या एन बोलिए, वो फाइंड करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड एन नॉट फाइंड कर लीजिए। बेसिकली एन नॉट फाइंड करना पड़ेगा। तो एन नॉट एक्टिविटी गिवन है, तो एक्टिविटी और एन नॉट का क्या रिलेशन है? तो ए इक्वल्स टू लैम्डा एन, इक्वल्स टू लैम्डा एन। उससे एन नॉट आ जाएगा, फिर मास आ जाएगा। आंसर 1 मिलीग्राम, 10⁻⁻6 kg होगा, 10⁻⁻6 kg, है ना। तो यहाँ से क्या है, एक्टिविटी गिवन है, ए इक्वल्स टू 10⁻10 dps, एसआई यूनिट में ही है। इसको आप क्या लिखेंगे, लैम्डा एन या एन नॉट लिख दीजिए, 10⁻10। लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, 1/t एवरेज। एन नॉट इक्वल्स टू 10⁻10। तो यहाँ से एन नॉट क्या आ जाएगा आपका, एन नॉट इज 10⁻10 इंटू टी एवरेज। टी एवरेज की वैल्यू दी हुई है 10⁻10 इंटू 10⁻9। तो ये आ गया 10⁻19। कितना आ गया, 10⁻19 आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, या नंबर ऑफ एटम। तो टोटल मास क्या आ जाएगा, हेंस टोटल मास ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल, रेडियो एक्टिव सैंपल, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इंटू मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। तो ये कितना आ जाएगा, 10⁻9, 19 इंटू 10⁻⁻25। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻6 kg। आंसर मिलीग्राम में चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 मिलीग्राम। ये क्या हो जाएगा, 1 मिलीग्राम। ऐसा दिया हुआ है, रॉक is 1.5 into 10⁻9 years old. The rock contains uranium-238, which disintegrates to form lead-206. Assume that there was no lead-206 in the rock initially, and it is the only stable product formed by the decay, calculate the ratio of number of nuclei of U-238 to that of Pb-206 in the rock.
तो ये एन नॉट, ये एन होगा, ये एन नॉट माइनस एन, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन अपॉन एन नॉट माइनस एन, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हाफ लाइफ दिया हुआ है, हाफ लाइफ ऑफ U238 इज 4.5 into 10⁹ years। यूज होगा तो यूज कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा। एंड एक और वैल्यू गिवन है 2⁻⁴ अगर कहीं पे आ जाए तो उसको 1.259 लिखेंगे, 1.259। 2⁻⁴ is 1.256, 1.259। आंसर दिया हुआ है 3.86, आंसर इसके बना 3.86। यस, करेक्ट। टोटल टोटल टाइम ये है, टोटल टाइम ये है, हाफ लाइफ ये है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड कर सकते हैं अपन। तो यहाँ से क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, देखो टोटल टाइम गिवन है अपने को 1.5 इंटू 10⁹ टी हाफ गिवन है 4.5 इंटू 10⁹। इतना इंफॉर्मेशन है पहले, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, T/T हाफ, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁹ अपॉन 4.5 इंटू 10⁹, ये 1/3 आ गया ना। अपने को ये पता है n इक्वल्स टू क्या होता है, n0/2⁻n। तो n की वैल्यू क्या आ गई, n0/2⁻1/3। तो यही क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ U238, यही है n0/2⁻1/3। तो नंबर ऑफ डीकेड न्यूक्लियाई और नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ Pb206, ये दोनों सेम होगा ना, नंबर ऑफ डीकेड न्यूक्लियाई ऑफ U238 इक्वल्स टू दिस, यही हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, n इक्वल्स टू, पहले इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, n0 माइनस n हो जाएगा, ऐसे ही रखो n0 माइनस n, तो ये हो जाएगा n0 माइनस n नॉट ई रेज टू
एन नॉट की वैल्यू आ गई ना अपने को, एन नॉट अपॉन 2^1/3, एन नॉट कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 - 1 अपॉन 2^1/3, तो ये हो जाएगा एन नॉट इंटू 2^1/3 माइनस 1 अपॉन 2^1/3। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो अपना आ जाएगा एन अपॉन एन नॉट माइनस एन, करेक्ट। एन नॉट की वैल्यू क्या है, ये है 2^1/3, ये है एन नॉट इंटू 2^1/3 माइनस 1 अपॉन 2^1/3, एन नॉट अपॉन 2^1/3 कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2^1/3 माइनस 1, तो ये है 1.259 माइनस 1, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 0.259, जब कैलकुलेट करोगे तो ये 0.386 आएगा, सॉरी 3.86 आएगा, 3.86 आएगा। Freshly prepared sample of freshly prepared sample of radioactive radioisotope radioisotope isotope radioisotope of half life, दो बार हाफ लिख दिया है, हाफ लाइफ 1386 सेकेंड 1386 सेकेंड has activity 10⁻³ dps. Find the fraction of find the fraction of
the initial number of nuclei expressed in integer percentage that will decay in the first 80 second after the preparation of sample. A freshly prepared sample of radioisotope of half-life this has activity 10 raised to 3 dps. Activity 10 raised to 3 dps. Find the fraction of initial number of क्या find करना है क्वेश्चन में? Find क्या करना है? Find the fraction of initial number of nuclei expressed in terms of that will decay in the first 80 second. मतलब आपको find करना है ये decay मतलब n naught minus n by n naught into 100%. ये find करना है. Find the fraction of the initial number of nuclei that will decay in the first 80 second. decay का fraction find करना है. तो n naught minus n है. ये number of decayed nuclei upon initial number of nuclei into 100%. यही find करना है. Find the fraction of initial number of nuclei that will decay in first 80 second. मतलब n naught minus n by n naught into 100%. पहले तो समझ में आना चाहिए कि find क्या करना है. नियरेस्ट इंटीजर में आंसर बताना है जो नियरेस्ट इंटीजर होगा एक्सप्रेस्ड इन इंटीजर परसेंटेज 4 करेक्ट आंसर 4%. आंसर 4%. देखो बताता हूँ आगे कुछ अप्रोक्सीमेशन आएगा यहाँ पे. तो मुझे ये फाइंड करना है. तो ये तो अपने को पता है. देखो यहाँ से यही फाइंड करना है ना n नॉट माइनस n बाय n नॉट इंटू 100%. तो n नॉट ये हो जाएगा n नॉट इंटू ई रेज टू माइनस लैम्डा टी बाय n नॉट इंटू 100%. n नॉट कॉमन लो कैंसिल हो जाएगा. ये कितना जाएगा 1 इंटू 100%. अब देखो इसको फाइंड करना तो इजी नहीं दिख रहा है. ई रेज टू समथिंग आ रहा है. तो क्या करेंगे यहाँ पे जैसे आपको पता है ई रेज टू एक्स इसका एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 ऐसा कुछ होता है. तो जब इस लैम्डा और टी को आप मल्टीप्लाई करोगे यस लैम्डा और टी को एक्सपोनेंशियल सीरीज है. लैम्डा और टी को जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू देखो. उसकी वैल्यू जो है लैम्डा इंटू टी की वैल्यू फाइंड कीजिए. बहुत की कम वैल्यू आएगी 0.04 कुछ ऐसा आ रहा है. समथिंग कुछ तो आ रहा है वैसा. तो ये वाली वैल्यू जो है जो भी आ रही है 0.06 या 0. जो भी आ रहा है. तो ये वाली जो वैल्यू दिखेगी आपको ये वाली वैल्यू आई थिंक 0.04 आ रहा है शायद. इसकी वैल्यू है ना. तो ये वाली जो वैल्यू दिखेगी 0.04 है. उसका स्क्वायर करो उसका क्यूब करो रेज टू 4 करो. तो वो वाली वैल्यू तो टेंडिंग टू 0 हो जाएगी. क्या हो जाएगी 0. तो आप इसको क्या करोगे अप्रोक्सीमेशन का यूज करके यहाँ से क्या करोगे इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी. तो ये आप ऐसा लिखोगे इसको 1 माइनस ई रेज टू माइनस एक्स है. ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स होता है. एक्स प्लस है तो इसलिए प्लस. यहाँ पे माइनस होता तो ये माइनस आ जाता. यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर का ऐसा माइनस एक्स क्यूब का ऐसा एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिख दीजिए बस सिंपल. तो ये हो जाता 1 तो पहले से ही है. इसको क्या लिखोगे 1 प्लस माइनस लैम्डा टी ऐसा इंटू 100%. एक्सपांड कर दिया इसको. तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस लैम्डा टी इंटू 100% आ जाएगा. लैम्डा क्या होगा हाफ लाइफ से इसको आप क्या लिख सकते हैं. लैम्डा जो होगा वो कितना आएगा लॉन 2 बाई टी हाफ. यही होता है ना लैम्डा इंटू टी की वैल्यू गिवन है 80 सेकेंड.
इंटू 100%, तो ln 2 जो है वो 0.693, टी ऑफ 1386 इंटू 80 इंटू 100%, तो ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी ये 4%। आंसर क्या आ जाएगा? 4%। क्वेश्चन सिंपल है, बट वो चीज थोड़ी समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन नोट नहीं किया क्या? Done. A to B, T of given of life is 8 years. At T equals to 0, सिर्फ ये प्रेजेंट है, ये कुछ भी नहीं है ऐसा। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द टाइम at which find the time at which if we are able to pick one atom out of the sample then then the probability of getting B is 15 times that of A times of getting A equals to 0 पे सिर्फ ये क्या बोला है? Find the time at which if we are able to pick one atom out of the sample, then the probability of getting B is 15 times that of A. तो आपको टाइम फाइंड करना है। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, फिर उसका रिलेशन यूज कीजिए, यू गेट द वैल्यू ऑफ टाइम।
32 years, correct. तो ए से क्या बन रहा है, बी, एट टी इक्वल्स टू 0, ये एन नॉट है और ये 0 है, किसी भी टाइम टी पे एट टी इक्वल्स टू टी, ये हो जाएगा एन और ये हो जाएगा एन नॉट माइनस एन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, गेटिंग ए, तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, कितना है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट एनी टाइम टी, एन है, तो एन बाय एन नॉट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी, गेटिंग बी, ये क्या है, एन नॉट माइनस एन बाय एन नॉट, यही होगा अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, probability of getting B is 15 times that of A. N naught minus N by N naught is 15 times that of A. ये हो जाएगा, N naught से N naught कैंसिल आउट हो गया, N naught minus N naught की वैल्यू जो हो जाएगी वो N plus 15N हो जाएगी, तो N naught की वैल्यू क्या हो गई 16N, therefore N equals to क्या हो गया N naught by 16। आप इसको क्या लिख सकते हैं, N naught upon 2 raised to 4, 2 raised to 4, hence N की वैल्यू क्या आ गई 4, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4, तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा, टोटल टाइम n इंटू टी हाफ, n इंटू टी हाफ होता है ना, n इक्वल्स टू टोटल टाइम बाय टी हाफ, यहीं से टोटल टाइम क्या हो जाएगा n इंटू टी हाफ, तो n 4 है, टी हाफ 8 है, आंसर 32 ईयर्स, आंसर 32 ईयर्स, नोट कर लीजिए। एक कॉन्सेप्ट और इस क्वेश्चन के बाद वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। द मीन लाइफ
of a radioactive the mean lives दो है lives of a radioactive substances are 1620 and 405 years 405 years for alpha emission and beta emission respectively alpha emission and beta emission respectively find out the time during which 3/4 of a sample 3/4 of a sample will decay if it is decaying both by alpha and alpha emission and beta emission simultaneously simultaneous parallel वाला हो जाएगा parallel disintegration radioactive disintegration 449 भी है आंसर 449 यही आंसर करेक्ट ये ऐसा है A2 सपोज B हो रहा है और A2 C हो रहा है अल्फा मान लेते हैं ये बीटा एमिशन हो रहा है ना लैम्डा 1 लैम्डा 2 तो अपने को ये पता है कि इसका जो लैम्डा इफेक्टिव होता है वो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 हो जाएगा तो ये 1/T एवरेज या लैम्डा इफेक्टिव भी रखो आ जाएगा क्या 1/T1 एवरेज मीन लाइफ दिया हुआ है 1/T2 एवरेज तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 1/1620 प्लस 1/405 तो 1620 आ जाएगा ये तो 1 हो जाएगा और ये 4 टाइम्स में जाएगा तो 5/1620 तो ये वाली वैल्यू कितनी जाएगी 1/324 तो लैम्डा इफेक्टिव इज हेंस लैम्डा इफेक्टिव की जो वैल्यू आ गई 1/324 पर ईयर ये आ गई अभी जो क्वेश्चन में गिवन है तो ए की वैल्यू जो थी ए अभी कितना है 3/4 जो है डीके हो चुका है तो एन की वैल्यू क्या है फिर एन इज एन नॉट माइनस 3/4 एन मतलब अभी कितना होगा सैंपल में ये एन नॉट बाई 4 होगा है ना सैंपल में ये कितना होगा एन नॉट बाई 4 तो आप अपन क्या लिख सकते हैं टाइम फाइंड करना है तो टी की वैल्यू 2.303 बाय लैम्डा इफेक्टिव इनटू लॉन एन नॉट बाई एन यही होगा ना लॉग हो जाएगा लॉग बेस्ड ये हो जाएगा 2.303
1/λ, लैम्डा इफेक्टिव कितना है यार? तो लैम्डा इफेक्टिव जो है 1/, इतना है, तो ये 324 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग लॉग, और ये हो जाएगा एन नॉट, ये हो जाएगा n0/4, ये चला जाएगा, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2.303 इंटू 324, ये लॉग 4 है, लॉग 4 0.6020। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4449.16 आ रहा है, 4 ना, कितना ईयर्स, ये आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर? अरे ऐसा ही होता है ना, इसमें क्या होता है, एन ए इक्वल्स टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा 1 + λ2/t, तो ये ऐसे लिखोगे ना, लैम्डा ई रेस टू माइनस इफेक्टिव इंटू टी। तो जब ऐसा इक्वेशन आप लिख ही रहे हो, ये वाला पार्ट जब इस टाइप का लिख रहे हो, तो नॉर्मल वाला फॉर्मूला जो है वही यूज होगा ना आगे, आगे सब वैसा ही फॉर्मूला यूज होगा, सिर्फ लैम्डा की जगह पे लैम्डा इफेक्टिव आ जाएगा, सिर्फ लैम्डा की जगह पे क्या आ जाएगा, लैम्डा इफेक्टिव आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। पैरेलल डिसइंटीग्रेशन है तो भी फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ लैम्डा की जगह पे क्या आ जाएगा, लैम्डा इफेक्टिव, और उसकी वैल्यू क्या होगी, λ1 + λ2, λ1 + λ2, नोट कर लीजिए। डन। इसका लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आने के चांसेस कम रहते हैं, बट फिर भी बाई चांस आ गया तो क्या ही कर सकते हैं, जेई एडवांस। सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, सक्सेसिव रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ से, ये पहले ए है, ए से बन रहा है बी, और बी से साइमल्टेनियसली क्या बन रहा है, सी। तो यहाँ का जो लैम्डा है वो लैम्डा ए एज्यूम कर लेते हैं, और बी डिसइंटीग्रेट हो रहा है, यहाँ पे ए डिसइंटीग्रेट हो रहा है लैम्डा ए, यहाँ पे बी डिसइंटीग्रेट हो रहा है लैम्डा बी, लैम्डा बी एट टी इक्वल्स टू 0, ये एन नॉट है, ये 0 है, ये भी 0 है, एट टी इक्वल्स टू टी, ये एन है, या इसको एन ए बोल दीजिए आप, है ना, ये एन ए होगा, ये एन बी होगा, और ये भी एन सी हो जाएगा, ये भी एन सी ऐसा होगा। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है अपने को, अगर यहाँ पे मैं बात करूं नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, फॉर्मेशन ऑफ बी, ये कितना बन रहा है, तो जितना ये डिसइंटीग्रेट हो रहा वो तो बन ही रहा होगा, बट ये भी डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ये जितना अगर ये नहीं होता तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए, करेक्ट। अगर ये नहीं होता, सी नहीं होता, तो क्या बोलते हैं अपन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए, बट यहाँ पे बी भी डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो आप इसको क्या बोलोगे, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए माइनस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी। ये बात आई समझ में क्या, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी, अरे मान लो ये 10 बन रहा है, ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है 10, उसकी वैल्यू 10 है, तो ये 10 बनेगा, लेकिन 5 जो डिसइंटीग्रेट हो गया, कितना बचेगा, 10 - 5, 5 भी बचेगा, 10 में से 5 जो है वो सी बन चुका है, तो वही नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए माइनस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी। आप इसको क्या लिखेंगे, डी एन बी बाई डी टी,
ये क्या हो जाएगा आपका डिसइंटीग्रेशन है, तो लैम्डा ए इंटू एन ए, लैम्डा ए इंटू एन ए, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी, मान लो कि बी बन रहा था एन बी, तो ये क्या लिखोगे आप, डिसइंटीग्रेशन लैम्डा बी एन बी, लैम्डा बी एन बी, है ना। तो यहाँ से आप डी एन बी बाई डी टी को आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा ए, एन ए क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा ए इंटू टी माइनस लैम्डा बी एन बी, टी को उस साइड लाइए, टी को, तो डी एन बी की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा ए, साथ में ही कॉपी कर सकते हो, लैम्डा ए कुछ फंक्शन बनेगा यहाँ पे, अच्छा टी को मैं इस साइड लाता हूँ, देख लेते कुछ आएगा, एन ए इंटू डी टी माइनस लैम्डा बी एन बी इंटू डी टी, एन बी इंटू डी टी। तो यहाँ से कुछ दिख रहा है क्या, डी एन बी, अच्छा मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको इस साइड लाते हैं, डी एन बी प्लस लैम्डा बी एन बी डी टी, नहीं ऐसे डायरेक्ट करता हूँ ना मैं डिफरेंशियल इक्वेशन तो कुछ बनेगा, बट ऐसे आई थिंक आ जाएगा, लैम्डा ए एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा ए इंटू टी डी टी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ई रेस टू लैम्डा बी टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डी एन बी, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा ई रेस टू लैम्डा बी इंटू टी से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, एन बी डी टी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, बट ऐसे ही सॉल्व करेंगे अपन, माइनस लैम्डा ए इंटू टी इंटू ई रेस टू लैम्डा बी इंटू टी डी टी। तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, इस ये वाला इक्वेशन देखो, ये वाला कैसा है, जैसे डी ऑफ एक्स वाई होता है, आप इसको क्या लिखते हो, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ऐसा लिखते हो ना, डी ऑफ एक्स वाई इज एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, बेसिकली ये वैसा ही है, देखो यहाँ से डी, ये हो जाएगा आपका एन बी ई रेज टू लैम्डा बी इंटू टी, ये ऐसा ही है। एक बार इसको कांस्टेंट रख दो, देखो यहाँ पे, एक बार इसको कांस्टेंट रखो, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको कांस्टेंट रखोगे एनबी दिखेगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये जो फंक्शन है वो तो आएगा, इंटू डी टी आ जाएगा, तो ये हो गया। एक बार इसको कांस्टेंट रखो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, वही होता है ना, एक बार एक्स को कांस्टेंट रखा, वाई को डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार वाई को कांस्टेंट रखा, एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, तो एक बार एनबी को कांस्टेंट रखा, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ई रेस टू ये तो आएगा, इंटू डी टी हो जाएगा, इसको कांस्टेंट रखोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये ई रेस टू लैम्डा बी टी इंटू डी एन बी हो जाएगा, तो ऐसा लिख दिया। और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, लैम्डा ए एन नॉट, ये ई रेस टू लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इंटू टी हो जाएगा, इंटू डी टी, इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, अब इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए ऐसा, तो फंक्शन बना लेता हूं मैं, डी ऑफ समथिंग, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ समथिंग, इसको इंटीग्रेट किया क्या आएगा, समथिंग आएगा जो भी है, एन बी ई रेस टू लैम्डा बी इंटू टी इक्वल्स टू लैम्डा ए एन नॉट ई रेस टू लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इंटू टी प्लस सी, बाद में इसको नोट कर लेना क्योंकि टाइम कम, ठीक है, बाद में इसको नोट कर लेना, एक बार समझ लो सिर्फ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, एन बी इक्वल्स टू ई रेस टू लैम्डा बी इंटू टी इक्वल्स टू लैम्डा ए एन नॉट ई रेस टू लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इंटू टी प्लस सी, यही आ रहा था, एट टी इक्वल्स टू जीरो, एट टी इक्वल्स टू जीरो, एन बी की वैल्यू क्या है, जीरो है, एंस ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, क्या डिवाइडेड बाय, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एक मिनट, यस, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ, यस 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 करेक्ट, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी, ये आएगा, सही है सही है, लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए, तो जब जीरो पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा ए एन नॉट ई रेस टू लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इंटू टी, टी को जीरो पुट कर दिया, ये वाला टर्म तो पूरा जीरो हो जाएगा, अपॉन लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए प्लस सी, तो ये वाली वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, मतलब ये वन आ जाएगा, ई रेस टू जीरो मतलब वन, ये वाली वैल्यू वन, देयरफॉर सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एन नॉट लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए, हेंस एन बी ई रेस टू लैम्डा बी टी
इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा आपका लैम्डा ए एन नॉट ई रेज टू लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इंटू टी बाय लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए माइनस ये हो जाएगा लैम्डा ए एन नॉट अपॉन लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए, लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए। तो यहाँ से एन बी की वैल्यू एन बी की वैल्यू पहले ऐसे ही लिखते, कुछ कॉमन लेते हैं अपन। देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा, लैम्डा ए एन नॉट कॉमन आ गया, लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए कॉमन आ गया, ये वाला टर्म कॉमन। ये क्या आ रहा है ई रेज टू लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इंटू टी माइनस वन, ये इतना आ रहा है। इसको इस साइड लाइए, तो यहाँ से एन बी की वैल्यू क्या आ गई लैम्डा ए एन नॉट लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए, और यहाँ से इसको यहाँ पे लाइए डिनोमिनेटर में, तो ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस लैम्डा बी कैंसल आउट हो जाएगा, ई रेज टू माइनस लैम्डा ए इंटू टी, और यहाँ पे जब ये आएगा तो माइनस हो जाएगा, ई रेज टू माइनस लैम्डा बी इंटू टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं, एक दो है। मैथ्स किया और कुछ नहीं किया। इफ पेरेंट न्यूक्लियाई या न्यूक्लियाइड ए ए इज ऑफ, ए जो है यही पेरेंट न्यूक्लियाई इज ऑफ लॉन्ग हाफ लाइफ, लॉन्ग हाफ लाइफ, हाफ लाइफ देन बी, देन बी, मतलब यहाँ से क्या है लैम्डा बी अगर हाफ लाइफ ग्रेटर है किसकी ए की, इसका मतलब लैम्डा इसका लेस होगा, लैम्डा क्या होगा लेस होगा, टी हाफ ऑफ ए इज मच ग्रेटर देन टी हाफ ऑफ बी, इसका मतलब ये हो जाएगा लैम्डा ए इज मच लेस देन लैम्डा बी, लैम्डा इज मच लेस देन लैम्डा बी। तो इस इक्वेशन में आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बी ग्रेटर है तो लैम्डा ए को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लैम्डा ए को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और ये वाली वैल्यू लैम्डा ए इज वेरी स्मॉल तो आप इसको जीरो एज्यूम कर लो, तो इसके अगर इसे आप कंपेयर करोगे तो आप ये वन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वन। तो इस केस में ये वाली इक्वेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी एन बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा लैम्डा ए एन नॉट अपॉन लैम्डा बी इंटू वन माइनस ई रेज टू माइनस लैम्डा बी इंटू टी, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, सेकेंड में आफ्टर टाइम टी, मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे वो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम आएगा आफ्टर टाइम टी, टी विच इज लॉन्गर देन, विच इज लॉन्गर, ये जो टी है उसकी बात कर रहे हैं, विच इज लॉन्गर देन हाफ लाइफ ऑफ बी, हाफ लाइफ ऑफ बी, बट हाफ लाइफ ऑफ बी से ग्रेटर है बट शॉर्टर देन हाफ लाइफ ऑफ ए, देन हाफ लाइफ ऑफ ए। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं देन, ये जो आपका लैम्डा बीटी दिखेगा आपको, लैम्डा बीटी ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी वो मच लेस देन वन आ जाएगी, एंड एन ए की जो वैल्यू होगी वो एन नॉट के, बस हो गया खत्म, खत्म हो गया। एन एन बी की जो वैल्यू होगी ये वाली वैल्यू मच लेस देन वन है, इसको नेग्लेक्ट कर दो, ये हो जाएगा एन ए एन नॉट बाय लैम्डा बी। तो इसको आप लिख सकते हैं एन बी इक्वल्स टू लैम्डा ए एन ए बाय एन बी, हो गया लास्ट ही है। तो लैम्डा बी एन बी इक्वल्स टू लैम्डा ए एन ए, यही क्या हो गया, यही है रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम ऑफ पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाइड्स, चैप्टर कंप्लीट। आपको देखो एक चीज समझ लो, आपको क्या करना है, न्यूक्लियर पहले भी बताया है, न्यूक्लियर फिजन 9-10 में पढ़ते हैं इसलिए ये सब नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सी चीज है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर रिएक्टर, रिएक्टर यस NCERT से पढ़ लेना है, थियरी है सिर्फ, क्या है
थियरी है। ये जो लास्ट में बताया है नोट कर लेना, मैं पीडीएफ सेंड करूंगा, नोट कर लेना। आज के लिए इतना ही रहेगा, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मतलब आपका जो है मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट है ना, मॉडर्न फिजिक्स मतलब ये ट्रैक जो है कंप्लीटेड। अब उसके बाद कुछ अगर लगेगा, लेक्चर लगेगा, इसका मतलब वो सब होगा, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट में कॉपी कर लेना इसको बट